जय हिंद, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स और मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग सीखेंगे रूट के बारे में, यानी रूट्स का खेल। एक तरह से समझ लेंगे कि रूट वाले सवाल देखकर अगर आप मतलब लगता है ना कि नहीं पढ़ेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हम लोग आज रूट से रिलेटेड सवाल को पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग रूट को सीखेंगे। जैसे रूट वाले सवाल को हम लोग जानेंगे। जैसे कुछ नियम होता है, जैसे कोई संख्या रूट में है और इसका स्क्वायर है, तो ये संख्या बाहर हो जाती है। अब पूछेंगे कैसे, तो इसको अगर हम देखें, इसमें सिंप्लीफाई करिएगा। इसमें क्या देखा जाता है, इसका स्क्वायर है तो हम इसको 2 बार लिखते हैं। जब 2 बार लिखेंगे तो एक और नियम आपको बताया गया कि इस दोनों को आप एक में लिख सकते हैं। तो जब एक में लिख सकते हैं तो एक ये इसमें से ये बाहर हो जाता है। इसके हिसाब से तो वर्गमूल निकालते हैं हम लोग उसके हिसाब से, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम a का पावर 3 लिखे हो तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा? a का पावर 3 होगा तो डायरेक्ट आंसर क्या होगा? ये a रूट a इसका आंसर हो जाएगा। अब कैसे होगा? तो इसको अगर 3 बार लिखिएगा, रूट ए और फिर इसको एक गो में तीनों को लिखेंगे एक में ही, तो ये क्या होता है, ये तो इसका जोड़ा लगेगा, तो एक निकलेगा और इसका नहीं लगेगा तो ये अंदर ही रह जाएगा, इसका अंदर ही रह जाएगा। तो ऐसे ही ये पढ़ सकता है। अगर हम a का पावर 4 दे दें, 4, तो क्या होगा? 2 गो पावर के लिए a गो निकलता है और 4 गो पावर है तो 2 गो a निकल जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर। होगा? गुना में पावर जोड़ दिया जाता है, आपको पहले ही बताया गया। इसमें अभी किसी को डाउट है तो बताइए। अगर कोई संख्या रूट में है और उसका पावर 2 है तो आप इसको बाहर करके केवल लिख देंगे। कुछ भी हो सकता है, आप 10 लिखिए, 50 लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं। 50 लिखिए या 100 ही लिख दीजिए। अगर ये रूट में है और उसका स्क्वायर है तो ये संख्या केवल बाहर हो जाती है। कुछ सवाल आपको हम दे देते हैं, जैसे कि आप इसको बताइएगा, उसके बाद हम लोग दूसरे टॉपिक पे बात करेंगे। इसका स्क्वायर ना, और एक और ले लेते हैं, मान लीजिए 150 का स्क्वायर। बहुत आसान है ये आपका सिंपल सा। अब इसका दूसरा नियम हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके लिए हम लोग देखते हैं, इसको आपको देखिए। दूसरा नियम क्या है कि अगर कोई संख्या, जैसे मान लीजिए कोई अंक है b और एक संख्या रूट में है और इसका स्क्वायर है, मतलब अगर यहाँ पे 2 है और कोई संख्या मान लीजिए रूट में 3 है और इसका स्क्वायर है, तो ये क्या होगा? ये इसका तो 2 बार होगा ही और ए वो खाली क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है, क्योंकि ये इसका स्क्वायर नहीं है, ये पूरा का स्क्वायर है। तो यानी b का स्क्वायर ये रूट से खाली बाहर निकल जाएगा। यानी हाई वाला सवाल आंसर डायरेक्ट लिखेंगे तो कैसे बनेगा? ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और ये केवल 3 निकलेगा। इसका मतलब ये इसका आंसर हो जाएगा 12। अगर 6 रूट है और इसके अंदर 5 है, ऐसे करके स्क्वायर दिया हुआ है, तो ये 36 और ये हो जाएगा 5। इसको 6 × 30, हाथ में 3 और 15 3 18। जितना ज्यादा आपको स्क्वायर याद होगा या क्यूब याद होगा तो आप जल्दी बनाता है, नहीं तो नहीं बनेगा। आगे देखते हैं, अगर 3 रूट 3 है और इसका पावर 2 है तो क्या हो जाएगा? आप डायरेक्ट भी आंसर लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 और 9 में ये 3 से गुना हो जाएगा, इसका 27 आंसर लिख सकते हैं। हम एक लाइन इसको हटा भी सकते हैं।
अब कितना ज्यादा अब कितना आसानी से बना पाएंगे ये आपके दिमाग के ऊपर डिपेंड करता है। ये कितना हो जाएगा, ये 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। आइए 2 बाहर खींच लेना, तो 36 गुना 41 हम लिख देते हैं 72। तो इस पे भी आपको कुछ सवाल दिए जा सकते हैं, आसानी आपसे बना सकते हैं आप। इसके बाद भी हम लोग कुछ सवाल को और देखेंगे, कुछ मात्र ऐसे सवाल। इसमें भी आपको 3 सवाल SW के लिए। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके और एक रूल्स है। अब कोई संख्या मान लीजिए कि रूट A है और फिर रूट B है और इसका पावर है 2, तो आप इसको A बटा B लिख सकते हैं, A बटा B लिख सकते हैं। या आप दूसरे इसी को देखिए, अगर कोई संख्या A बटा रूट B है तो इसको हम एक के गो में लिख सकते हैं, दोनों का रूट है तो एक के में लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस पे कुछ सवाल भी आपको दिया जा रहा है, जैसे मान लीजिए रूट 2 बटा रूट 3। ये आपका हमने बताया कि इसको 2 बाहर कर देंगे, इसको 3 कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया शॉर्टकट। लेकिन अगर कहा जाए कि नहीं जी इसको विस्तार से बनाइए, तो इसको 2 पावर है कि पूरा का पावर 2 है, तो इसको हम लिखेंगे 2 बटा 3 गुना रूट 2 बटा रूट 3, ऐसे लिखिएगा। पूरा का पावर 2 है तो पूरा को 2 बार गुना करना पड़ेगा। जैसे हम लोग 2 का पावर 2 को 2 गुने 2 लिखते हैं, 3 बटा 2 या कुछ भी मान लीजिए कि 3 बटा 4 है और इसका पावर 2 है, तो इसको क्या लिखते हैं 3 बटा 4 गुने 3 बटा 4। तो ये कटने वाला नहीं है, तो ये ऊपर का ऊपर गुना हो जाता है, नीचे का नीचे गुना हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ भी होगा, रूट 2 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, ये एक को बाहर हो जाएगा और ये भी एक को बाहर हो जाएगा। तो यहाँ वाला आंसर और यहाँ वाला आंसर तो देखिए, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारा सवाल ले सकते हैं, रूट 6 बटा रूट 5 इसका मान लीजिए स्क्वायर, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए 6 बटा। लेकिन इसमें भी कुछ कंडीशन आया। अब इसमें कुछ सवाल दे दे कि 3 रूट 2 बटा 4 रूट 3 का स्क्वायर, तो क्या करेंगे, ये पहले जैसे हम लोग बनाए थे वैसे ही बनेगा। ये पूरा का है तो आप या तो इसको आप 2 बार लिख दीजिए, आप 2 बार इसको लिख दीजिए, तो क्या होगा 3 3 के 9 और रूट 2 गुना होगा तो ये बाहर हो जाएगा, आई 4 2 का 16 आई वो बाहर हो जाएगा, तो ये जाएगा 18 बट्टा में 16 दिया 48। ये तो ये हमने यहाँ तक ले गया, मतलब वहां तक हमने लंबड़ा दिया इसको, मतलब समझिए कि इसको विस्तार कर दिया। डायरेक्ट भी बना सकते हैं अगर उस हिसाब से आपका माइंड काम करता है, जैसे कि 3 का स्क्वायर 9 और 2 निकल जाएगा, तो 9 गुना 18 आइए 16 3 48, हमने क्या लिया यही आंसर लिख देंगे, भाई सब नहीं लिखेंगे, ठीक है। और इस तरह के सवाल आपको मात्र मतलब 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड के अंदर हल करना रहता है। जब कंपटीशन में जाइएगा तो इसी तरह के सवाल 2-3 पद वाले दे देते हैं, जिसमें आपको रूट का गुना, रूट का स्क्वायर, माइनस, प्लस सब दे देगा। तो इसमें अभी हम लोग केवल ये सीख रहे हैं कि रूट वाली संख्या को कैसे हल करना। अभी इसका जोड़, रूट वाला संख्या का भाग, लघुत्तम, ये सारा चीज आपको पढ़ना रहता है, ठीक है। इसमें हम लोग केवल जान रहे हैं कि कोई संख्या गुना में कैसे निकलेगी और स्क्वायर रहेगा तो कैसे हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग अभी एक सवाल है रूट ए बटा रूट बी ना। अब इसमें
अगर फिर हमने गुना कर दिया, चलिए इसको नहीं लेते। अभी क्या जाने हम लोग, कोई भी संख्या रूट में होगा तो उसको बाहर कर देंगे। कोई भी संख्या a बटा b के रूप में हो और रूट में हो, दोनों रूट में हो, तो इसका स्क्वायर हो तो a बटा b हो जाएगा। ये दूसरा नियम था, ये पहला था, ये दूसरा था। एक और नियम है कि अगर a गुने रूट b हो या रूट c हो तो हम लोग इस सबको एक के में लिख सकते हैं, a गुने b गुने c। मतलब गुना में हो और रूट में हो और अलग अलग जाति का हो तो क्या करेंगे, एक में लिखेंगे। लेकिन अगर रूट ए हो, रूट ए हो, तो एक जाति का है, तो दो को रहेगा तो एक बाहर हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो। रूट 5 गुने रूट 5, ये वो 5 बाहर हो जाएगा। रूट 10 गुने रूट 10 अगर रहता है तो ये वो 10 बाहर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम कह दें कि रूट 5 गुने रूट 2, तो ये तो एक जैसा नहीं है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, रूट के 10। अब 10 निकलने वाला नहीं है, अगर इसको तोड़िएगा तो 2 गुने 5 होता है, जोड़ा लगेगा ही नहीं, तो इसका आंसर यही रह जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सवाल ले ले कि रूट 8 गुने रूट 6, तो इसको एक के में लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, 2 गुने नहीं, पहले इसको लिखना है 8 गुने 6। अब इसको और तोड़ सकते हैं, 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 को 3 लिख सकते हैं, 6 को आप 2 गुने 3 लिख सकते हैं, हैं? तो ये जोड़ा लगा तो 2 को निकल जाएगा, ये इसका नहीं लगा तो ये रूटे में रहेगा, 4 रूट 3 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका हो गया। यहाँ से भी आप कर सकते हैं क्या, 8 छक्के कितना होला, 48, 8 छक्के 48। अब 48 को आप जब तोड़िएगा तो यही आएगा, यही 48 को जब आप तोड़िएगा ना तो 4 को 2 आएगा और 1 को 3 आएगा, तो फिर इसमें से 2 को ये निकालिएगा तो फिर ये मिला के यही आंसर पहुंचेगा, ठीक है। तो इसमें अगर कोई आपको डाउट है तो बताइए। यहाँ तक हम लोग इसको खत्म करेंगे, फिर अगले वीडियो में या अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इसको दूसरे इसके जो टाइप्स आते हैं, भाग देने वाले आते हैं, या अगले वीडियो में फिर जोड़ घटाव को सीख लेंगे। एक वीडियो में अगर सीखेंगे तो ये लंबा हो जाएगा। और जो भी बच्चे देख रहे हैं वो आप अवश्य ही कमेंट करें कि आपको ये कैसा लगा, और कहीं अगर दिक्कत है तो कमेंट करें। धन्यवाद।